अगर आपने 31 दिसंबर को ये एक गलती कर ली ना, तो सिर्फ जनवरी ही नहीं, फरवरी तक चैन से बैठ नहीं पाओगे। घर में बिना बोले भी एक अजीब सी घबराहट बनी रहेगी। ऐसा लगेगा जैसे कुछ ठीक नहीं है। सब कुछ होते हुए भी मन खाली है। और इस सबका सबसे बड़ा बोझ उठाती है घर की वो औरत, जो हमेशा सबकी खुशी को अपनी परेशानी से ऊपर रखती है। 31 दिसंबर, साल का आखिरी दिन, जिसे लोग जश्न कहते हैं। चारों तरफ लाइट, शोर, म्यूजिक, ऑफर्स, सेल, पार्टी। टीवी खोलो तो सेलिब्रेशन, फोन खोलो तो स्टेटस। हर कोई दिखा रहा है, हम भी खुश हैं। हाई क्लास लोग, महंगे होटल, बड़ी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े, महंगी शराब, रात भर का जश्न। और मिडिल क्लास देखकर सोचता है, हम क्यों पीछे रहें। साल में एक दिन तो बनता है। बच्चों की भी तो इच्छाएं हैं। यहीं से शुरुआत होती है, एक ऐसी मजबूरी की जिसे लोग खुशी समझ लेते हैं। घर की औरत ये सब पहले से जानती है। उसे पता है, जनवरी आते ही स्कूल की फीस, बुक्स, कॉपीज, यूनिफॉर्म, बस का किराया। उसे याद है, राशन खत्म होने वाला है, गैस सिलेंडर बदलना है, बिजली का बिल आने वाला है, कभी दवा, कभी अचानक खर्च। लेकिन 31 दिसंबर को जब बच्चे कहते हैं, मम्मी सबके दोस्त नए कपड़ों में हैं, हमें भी बाहर खाना है, आज पार्टी करनी है, तो माँ का दिल अपनी सारी गणना भूल जाता है। वो जानती है, ये खर्च सही नहीं है, लेकिन वो मना नहीं कर पाती। पति भी कहते हैं, एक दिन की ही तो बात है, बच्चे हैं, खुश रहने दो। और वही औरत, जो पूरे साल एक एक रुपए को संभालती है, उस दिन अपने आप से हार जाती है। 31 दिसंबर की रात, सब अच्छा लगता है। शॉपिंग बैग्स, बाहर का खाना, केक, कोल्ड ड्रिंक, एक्स्ट्रा खर्च, थोड़ी सजावट। रात 12 बजे सब हंसते हैं, नया साल मुबारक कहते हैं। लेकिन 1 जनवरी की सुबह सबसे पहले वही औरत उठती है। वो चाय बनाती है, घर सोया होता है, और उसका दिमाग हिसाब लगाने लगता है। अब सेलिब्रेशन खत्म और रियलिटी शुरू। जनवरी आते ही पर्स हल्का लगने लगता है, अकाउंट में डर दिखने लगता है। ईएमआई का मैसेज, स्कूल से रिमाइंडर। वो बैठती है, कागज लेकर, सोचती है, अब पूरा महीना कैसे निकले। अब वो अपने लिए कुछ नहीं सोचती, सबसे कम कर देती है, खुद की जरूरत टाल देती है। वो बच्चों के सामने मुस्कुराती है, लेकिन अकेले में आंखें भर आती हैं। पैसों की कमी सिर्फ जेब तक सीमित नहीं रहती, वो बातों में आ जाती है, व्यवहार में दिखती है। छोटी छोटी बातों पर झुंझलाहट, पति पत्नी के बीच चुप्पी, घर का माहौल भारी। और वही औरत खुद को दोष देने लगती है, काश उस दिन थोड़ा सख्त हो गई होती। लोग कहते हैं, जनवरी निकल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फरवरी भी अपने साथ डर लेकर आती है। पेंडिंग खर्च, उधार, भविष्य की चिंता, एक रात का दिखावा 2 महीने की बेचैनी बन जाता है। समाज का दबाव इस दर्द को और बढ़ा देता है। सब कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं। मिडिल क्लास यही हार जाता है। सच ये है, बच्चों को पार्टी नहीं चाहिए, उन्हें एक सुकून भरा घर चाहिए। एक ऐसी माँ चाहिए जो अंदर से मजबूत हो। गृहिणी कमजोर नहीं होती, वो पूरे घर की रीढ़ होती है। ना बोलना बदतमीजी नहीं, ना बोलना समझदारी है, खाने पर नहीं, फालतू खर्च पर कंट्रोल। यही असली बुद्धिमानी है। अगर कभी गलती हो जाए तो खुद को कोसिए मत, सीख लीजिए। अगली बार 31 दिसंबर आए
तो पहले से सोचिए, बजट तय कीजिए। एक रात की चमक, 2 महीने की चिंता न बने। ये फैसला आपके हाथ में है। और जाते जाते एक दिल से निकली बात, ये वीडियो किसी किताब से नहीं आया। ये उन रातों से आया है जब घर की औरत सबके सो जाने के बाद चुपचाप बैठकर हिसाब लगाती है। और एक बात जो कोई नहीं कहता, 31 दिसंबर की गलती सिर्फ पैसों की नहीं होती। ये गलती आदत की होती है। आदत खुद से पहले दूसरों को खुश करने की। गृहिणी पूरे साल हर खर्च सोच कर करती है, लेकिन उसे एक दिन वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाती है। उसे लगता है, अगर आज मना कर दिया तो बच्चे उदास हो जाएंगे, पति को बुरा लगेगा, लोग क्या कहेंगे। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जनवरी में जब वही औरत दूध का पैकेट उठाते वक्त 2 बार सोचती है, तब उसके मन का क्या हाल होता है। कोई ये नहीं देखता जब वो सब्जी वाले से कहती है, भैया थोड़ा कम तौल देना, तो उसका दिल कैसे भारी हो जाता है। कोई नहीं देखता जब वो अपनी चप्पल पुरानी होने के बावजूद नई नहीं लेती और सोचती है, अभी बच्चों की जरूरत ज्यादा है। 31 दिसंबर की एक रात उससे ये सब छीन लेती है जो वो महीनों से संभाल रही थी। जनवरी में हर दिन एक नई चिंता लेकर आता है। आज स्कूल से मैसेज आया, कल गैस खत्म हो गई, परसों बिजली का बिल, फिर अचानक किसी की तबीयत खराब। और वही औरत हर बार खुद को समझाती है, चल जाएगा, किसी तरह निकल जाएगा। लेकिन अंदर ही अंदर वो थक जाती है। वो थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। वो मन जो हर समय हिसाब लगाता रहता है। और फरवरी आते आते ये थकान और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब डर लगने लगता है, अगर कोई और खर्च आ गया तो क्या होगा। यही डर घर के माहौल को चुप चुप सा बना देता है। हंसी कम, बातें कम और सोचे ज्यादा। बच्चे भी महसूस करते हैं, मां पहले जैसी नहीं है। इसलिए याद रखिए, बच्चों की खुशी एक रात की पार्टी में नहीं होती। वो खुश तब होते हैं जब मां निश्चिंत होती है, जब घर में डर नहीं होता। गृहिणी का सुकून घर की सबसे बड़ी दौलत है। अगर वो टूट गई तो घर धीरे धीरे टूटता है। इसलिए अगली बार जब साल का आखिरी दिन आए और हर तरफ दिखावा हो, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे आज दूसरों जैसा दिखना है, या अपने घर को आने वाले 2 महीनों में सुरक्षित रखना है। याद रखिए, समझदारी शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप घर बचा लेती है। खाने पर नहीं, जरूरत पर खर्च कीजिए, लेकिन फालतू दिखावे पर खुद को रोकिए। क्योंकि जो औरत खुद को रोकना सीख लेती है, वो किसी भी हाल में घर को संभाल लेती है। और अगर आप ये सुन रही हैं, तो समझ लीजिए, आप कमजोर नहीं हैं। आप वो हैं जो चाहे तो एक फैसले से पूरा साल बदल सकती हैं। बस 31 दिसंबर की चमक में खुद को मत खोइए। आपकी समझ आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और यही बात मैं बार बार कहना चाहती हूं, क्योंकि मैं भी मेहनत करती हूं, सोचती हूं आपके लिए, आप जैसी औरतों के लिए। अगर आपको लगा कि ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी मेहनत और घरों तक पहुंचे। इसे शेयर कीजिए किसी उस औरत के साथ जो हर बार सबके लिए झुक जाती है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहां बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं, समझने और संभलने के लिए होती हैं। आपका साथ रहेगा तो मेरी मेहनत
सच में कामयाब होगी। धन्यवाद।